सिद्धांत है, नहीं जानते। आयूब को समझो, इसीलिए बुद्धिमान बनना है और परमेश्वर के सिद्धांतों में बेस्ट हो जाओ। आज एक पायलट जब हवा में उड़ाता है डरता नहीं, कहता हो गिर गया, तो उसको पता है गिर ही नहीं सकता। जब तक हर एक मशीन बढ़िया चल रही है, गिरना इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं कि यातायात के तरीकों में सबसे सेफ हवाई जहाज का ट्रैवल है। कई लोग डरते क्यों हैं? क्योंकि सत्य नहीं जानते, तो डरते हैं हाई गिर ना जाए, थोड़ा टर्बुलेंस हो। Faith Burning Gospel. So just having knowledge is not enough. केवल ज्ञान होना काफी नहीं, जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। एक बार मगर जब ज्ञान आ गया और आप समझ गए परमेश्वर का सिद्धांत कैसे कार्य करता है और आपने उसे अप्लाई कर दिया, तो ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर का सिद्धांत फेल हो जाए। हो नहीं सकता। हालेलुया, आमेन। ऑलराइट, बैठ जाइए। अब हम शुरू कर रहे हैं वचन। तैयार हैं आप? तो इसका मतलब इस बात को समझिए, जिस भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हो जीवन में, मैंने आपको क्या बताया, एक सताव मसीह में होने की वजह से है। उसके लिए हम उसके लिए कोई भी घोषणा नहीं है, काम नहीं करेगी। आज सुन लो मेरी बात, मैं मसीह में हूं, लोग मुझे नफरत ना करें। कौन सी घोषणा करूं? टाइम पास मत करो, कोई घोषणा काम नहीं करेगी, क्योंकि वो प्रतिज्ञा हमें नहीं दी गई। जब प्रतिज्ञा दी नहीं गई तो कहां से हो जाएगा? यीशु ने कहा अगर उन्होंने मुझसे नफरत करी है तो तुमसे भी करेंगे। मगर जब वो तुमसे नफरत करें तो यीशु ने क्या कहा? क्या करो? बड़ा आनंद मनाओ। तो घोषणा मत करो, कमरा बंद करो, डांस करो कि प्रभु मैं इस लायक तो ठहरा कि तेरे नाम के लिए परमेश्वर लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हालेलुया। कमरा बंद करो, डांस करो बढ़िया। आमीन। तो नाम धराई करेंगे लोग, बुरी बुरी बातें कहेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, यीशु से नफरत करी तो हमसे भी करेंगे, तो वो एक अलग चीज है। उसके लिए कोई घोषणा काम नहीं करेगी। प्रार्थना उपवास करके टाइम वेस्ट मत करो। वचन कहता है एनीवन हु वांट्स टू लिव अ गॉडली लाइफ इन क्राइस्ट जीसस शैल बी परसिक्यूटेड। हर कोई जो मसीह में एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है सताया जाएगा। फुल स्टॉप। सताया जाएगा। अगर आपको सताया नहीं जा रहा, या तो आप मसीह में नहीं हो या तो ईश्वरीय जीवन नहीं जी रहे हो। सिंपल। सताया जाएगा। पड़ोसी बोलेंगे, लोग बोलेंगे, अपने माँ बाप बोलेंगे, किसी की वाइफ बोलेगी, किसी का हस्बैंड बोलेगा, किसी के बच्चे बोलेंगे, सताए जाओगे। मगर जब सताव आया, बुरा क्यों मान रहे हो? यीशु ने कहा आनंद मनाओ उस समय, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल है। अगर प्रभु दिखा दे आपको फ्यूचर, तो जाके आप झप्पी पालोगे, उन लोगों को गले लगा लोगे, क्योंकि जितना वो आपको सता रहे हैं, they are multiplying your reward in heaven. स्वर्ग में पुरस्कार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उसने कहा आनंद मनाओ। आनंद क्यों मनाओ? क्योंकि उस सताव को उस समय मत देखो, वो देखो कि यीशु ने क्या कहा जब सताव। मैंने क्या कहा? अज्ञानता क्या कहती है? हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या कहती है? वचन क्या कहता है? अच्छा, लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे, वचन क्या कहता है? अच्छा, वचन में यीशु ने कहा धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए सताए जाते हैं। अरे मैं भी सताया जा रहा हूं, तो मैं धन्य हूं। यीशु मुझे धन्य कह रहा है। अरे हालेलुया। जब यीशु मुझे धन्य कह रहा है तो मैं कितना धन्य हूं। आमीन। सो समझ वचन को ढूंढती है। अज्ञानता कहती है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। समझ क्या करती है? वचन को ढूंढती। और यीशु ने उसके आगे क्या लिखा? उसके आगे उसने लिखा कि जब लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएं, तुम्हारे लिए बुरी बुरी बातें करें, तो आनंद मनाओ। क्या करो? आनंद मनाओ। क्यों आनंद मनाओ? क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। आनंदित और मग्न होना। क्या करो? आनंदित। तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, वर्शिप लगाओ और डांस करो। बोलो मगन मगन में मगन।
आनंदित और मगन हो जाओ। अब एक बात समझो, मगर जब बीमारी हो तब वो ये नहीं कहता। कई लोग ये समझते हैं जब बीमारी हो तो प्रतिज्ञा है। नहीं समझे? कई लोग नहीं समझे। जब सताव है, सताव के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं, सताव के लिए कोई छुटकारा परमेश्वर ने नहीं रखा। उसने कहा सताए जाओगे, भाई सीख जाओ इस बात को। सताए जाओगे तो प्रार्थना मत करो, सताए जाओगे तो सताए जाओगे। मम्मी, बुआ, चाची, नानी, तानी, बानी सब बोलेंगे जब तक वो प्रभु में नहीं आ जाते। मगर अगर खड़े रहोगे कि यीशु प्रभु है तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। अगर वचन में लिखा है तो अड़िग है, खड़े हो जाओ, विश्वास को छोड़ो मत, अपने अंगीकार को थामे रहो, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो विश्वास योग्य है। हालेलुया, आमेन। सो उसके लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, ऐसा एक स्ट्रगल है, एक सताव है जो हम क्योंकि मसीह में, इसलिए हमारे जीवनों में आता है। वो एक अलग चीज है, उससे कोई छुटकारा नहीं। वो तो सहो और डांस करो। वो क्या करो? सहो और डांस करो, क्योंकि जितना सह रहे हो, टिंग 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 टिंग, स्वर्ग में रिवॉर्ड बढ़ रहा है। मगर एक दूसरा स्ट्रगल है आपके जीवन में। अब ये जो स्ट्रगल है अलग अलग एरिया में, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रगल है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य का स्ट्रगल है, चाहे वो हमें शांति नहीं है, हम रात को नींद की गोली खा के ही सो सकते हैं। ये जो स्ट्रगल है, इसके लिए छुटकारा है, इसके लिए प्रतिज्ञा है। तो अब समझ क्या कहती है? समझ वचन खोजती है, कहती है अच्छा वचन में तो लिखा है। तो वचन में सिद्धांत है। ऐसी एक सिद्धांत के बारे में आपको बताना चाहता हूं। रोमियो 3:27 साथ में पढ़े, 1 2 3। तो घमंड करना कहां रहा उसकी तो, ओ हालेलुया, घमंड करना कहां रहा उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। बाय द लॉ ऑफ वर्क्स? नो, बट बाय द लॉ ऑफ फेथ। विश्वास एक नियम है, विश्वास एक सिद्धांत है। ओके? जो सिद्धांत परमेश्वर ने पृथ्वी पे बनाए वो अनंत से बनाए हुए हैं। जब पहली जेनेसिस 1:1 जब मैंने आपको सिखाया था, वो बोला तो सिद्धांत भी उसी समय बना दिए थे, बाद में नहीं बनाए। प्रभु ने ये नहीं कहा अरे ये आदम और इब्राहिम तो उड़ रहे हैं, एक काम करता हूं मैं गुरुत्वाकर्षण का लॉ बना देता हूं। नहीं, पहले दिन से जब पृथ्वी को बनाया तो ये सिद्धांत भी कार्य कर रहे थे। आप जानते हैं नोआ का जहाज, पानी जो जहाज था, पढ़ी है आपने कहानी? तो आज जो हवाई जहाज उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं? एक सिद्धांत से उड़ते हैं। लॉ ऑफ लिफ्ट, लॉ ऑफ ड्रिफ्ट, एरोडायनेमिक्स के लॉ। सो न्यूटन का जो लॉ है, सुना है आपने न्यूटन का लॉ? सो ये जो सिद्धांत है इसकी वजह से, तो ये सिद्धांत कब बने? जब मनुष्य ने उसको ढूंढा, या ये सिद्धांत हमेशा से थे? हमेशा से। यानी अगर नोआ के पास टेक्नोलॉजी होती तो उस टाइम भी हवाई जहाज उड़ा सकता था। सिद्धांत तब भी था, नोआ के समय में भी था। पुराने समय में, आज से 200 साल पहले बिजली नहीं थी, 200-300 साल पहले, पर क्या सिद्धांत था जो बिजली को लेके आया? पर क्योंकि मनुष्य उस सिद्धांत को नहीं जानता था, इसीलिए उसका फायदा भी नहीं उठा सकता था। तो जो हमारे बाप दादाओं ने 300 साल पहले स्ट्रगल किया, आज आप और मैं वो स्ट्रगल नहीं करते, क्योंकि एक सिद्धांत उन्होंने पा लिया। और उस सिद्धांत ने क्या किया? आज वो स्ट्रगल क्या किया है? खत्म कर दिया। सो लॉज
will bring you out of struggles. फिर से मैं आपको बोलता हूं, laws या principles of God will bring you out of struggles. Hallelujah. Amen. Are you alive? ठीक है, तो अगर मुझे सिद्धांतों को सीखना है कि वो कैसे कार्य करते हैं. Many people are struggling in life because they are violating the laws that God has set. अब आपको एक चीज समझनी चाहिए और समझनी पड़ेगी कि जो सिद्धांत है ना वो इम्पर्सनल है, यानी व्यक्तिगत रीति, मतलब इम्पार्शियल नहीं है. आपकी शक्ल देखकर सिद्धांत कार्य नहीं करता. जब परमेश्वर ने एक सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम है, ये नियम सबके लिए काम करता है. वो कौन से धर्म से है, कौन सी जाति से है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, अकाउंट में कितना पैसा है, मालिक है, नौकर है, खाना खाया है, भूखा है, फर्क नहीं पड़ता. ये सबके लिए बराबर है. मैंने क्या कहा? सबके लिए. नियम, मेरे पीछे बोलो, नियम या सिद्धांत सबके लिए बराबर है. ठीक है. सो जो परमेश्वर ने नियम रखे वो सबके लिए क्या है? बराबर है. वो पक्षपात नहीं करते. मगर नियम की एक दिक्कत भी है. अगर नियम का गलत उसको वायलेट किया जाए तो जो नियम परमेश्वर ने हमारे फायदे के लिए बनाए थे वो नुकसान भी ला सकते हैं. जैसे मैं कल भी वॉलंटियर्स को सिखा रहा था कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का लॉ है. अब अगर एक व्यक्ति अपनी छत से छलांग मारे अपने आप को मारने के लिए जानबूझ के, या एक बच्चा या कोई व्यक्ति गिर जाए गलती से, द लॉ ऑफ ग्रेविटी डजंट केयर. गुरुत्वाकर्षण के लॉ को फर्क नहीं पड़ता कि ये जानबूझ के कूदा है या इसका पांव फिसला है. लॉ तो लॉ है, वो काम कर रहा है 24 घंटे. ऐसे ही परमेश्वर ने विश्वास के सिद्धांत को भी बनाया. और विश्वास का सिद्धांत कई लोग जब गलत इस्तेमाल करते हैं तो गलत फल अपने जीवन में पाते हैं. पिछले संडे हमने सीखा था विश्वास में 2 मेन सामग्री हैं. बताओ कौन कौन सी हैं 2 सामग्री? मतलब 3 घंटे चिल्ला के पिछले संडे 2 सामग्री कौन कौन सी हैं? बिलीविंग एंड स्पीकिंग. बिलीविंग क्या है? प्रतीति करना. क्या प्रतीति करना? कुछ भी मिल गया. मगर आप सोचो ये सिद्धांत उल्टा कैसे कार्य करता है. कई लोग क्या प्रतीति करते हैं? अरे मुझे तो पहले से पता था मेरे साथ ये गलत होगा. क्या प्रतीति कर रहे हैं? गलत हो जाएगा और बोल रहे हैं. और क्या होता है उनके साथ? क्या किसने किया ये? उस सिद्धांत ने जो परमेश्वर ने रखा था. मुझे तो पहले से ही पता था. अरे मेरे साथ तो यही होता है, कभी अच्छा होता नहीं है. काम बनते 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 आखिरी मोमेंट. तो क्या प्रतीति करते हैं? हमारा काम आखिरी मोमेंट में क्या होगा? खराब हो जाएगा. और बोलते हैं 10 लोगों को. तो किस सिद्धांत को चालू कर दिया? विश्वास के सिद्धांत को. मगर वो अब उनके उल्टा काम कर रहे हैं. वैसे ही जैसे मैंने आपको पिछले संडे बताया था कि उन इजरायली जो 10 जासूस थे, उन्होंने जब उन दानवों को देखा तो क्या किया? क्या प्रतीति करी? बोला हम क्या हैं इनके सामने? टिड्डी के समान हैं और अब हम कभी भी प्रवेश ना कर पाएंगे. प्रभु ने कहा ले हो गया तुम्हारा काम. तो इस सिद्धांत से अपने जीवन पर कई लोग बिना मतलब के स्ट्रगल्स लेकर आए हैं अपने जीवन में, अपने मुंह के गलत इस्तेमाल से. नीति वचन 12:18-21 लगाइए. प्रोवर्ब्स 18:21. जीभ के वश में क्या है? जीभ के वश में, जीभ के वश में मतलब जीभ कंट्रोल करती है. योर टंग कंट्रोल्स. क्या? जीभ के वश में क्या है? मृत्यु. लोग कहते हैं अरे मृत्यु किसके वश में है भैया? बाइबल पढ़ो.
बोलते ना लोग, अरे मृत्यु किसके वश में है? वचन क्या कह रहा है? किसके वश में है? जीव के वश में। जीव के वश में। विश्वास करते हो कि ये वचन सच्चा है, या ऐसे ही लिख दिया परमेश्वर ने? डू यू थिंक गॉड मीन्स व्हाट ही सेज? आपको लगता है परमेश्वर सच में जो कहता है वो है? मजाक तो नहीं कर रहा था उस समय कि अरे मैं आई डिडंट मीन दैट, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ, क्या मानते हो वचन में जो लिखा है? तो वचन में लिखा है जीव के वश में मृत्यु और जीवन क्या होते हैं? दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कौन सा फल भोगेगा? या तो जीवन का फल भोगेगा या तो मृत्यु का फल भोगेगा। कई लोग, क्योंकि अब जो उन्हें काम में लाना जानता है, अरे आपको लगेगा क्या हमें अपनी जीव को काम में लाना नहीं आता? नहीं आता। बहुत सारे लोगों को जीव को काम में लाना नहीं आता, लगातार अपने आप को श्राप देते हैं, सुबह शाम अपने बच्चों को श्राप देते हैं। अरे तू बर्तन मांजेगा, अरे तू कभी आगे कुछ नहीं कर पाएगा, अरे बेवकूफ, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। अपने आप को श्राप देते हैं सुबह शाम, अपने स्वास्थ्य को श्राप देते हैं। हाय मैं तो ज्यादा नहीं बचूंगी। और उसके बाद जब आंटी जी चली गई तो लोग बोलते हैं प्रभु ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जीव के वश में मृत्यु और जीवन है, और जो उसे काम में लाना जानता है। मैंने पिछले संडे भी आपको सिखाया था कि क्या परमेश्वर की इच्छा थी इजराइलियों को मिस्र से निकालकर कनान देश में ले जाने की? हाँ या ना? हाँ या ना? तो फिर क्यों नहीं प्रवेश कर पाए? अपने मुंह के कारण, अपने गलत देखने के कारण, अपने गलत विश्वास करने के कारण, अपने गलत प्रतीति करने के कारण। आपको यह समझना पड़ेगा कि परमेश्वर पपेट की तरह आपकी जिंदगी को, आप कठपुतली नहीं हो। कई लोग कहते हैं मेरे साथ जो अरे प्रभु ने किया। अरे प्रभु ने नहीं किया भाई। देखो कहां क्या बोल रहे हो तुम। क्योंकि आज आपका जीवन जिस दिशा की तरफ जा रहा है वो आपकी जीव की दिशा की तरफ जा रहा है। आमीन? समझ रहे हैं आप लोग ये बात को? तो अगर कई स्ट्रगल से आपको बाहर आना है तो आपको सीखना पड़ेगा कि सिद्धांत कैसे कार्य करते हैं। मैंने आज आपको बताया विश्वास भी क्या है, एक सिद्धांत है। और अगर सिद्धांत है तो केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, केवल बाइबल कॉलेज जाने वालों के लिए नहीं है, हर एक व्यक्ति के ऊपर यह सिद्धांत चल रहा है 24 घंटे। इस पर आप मानो ना मानो, परमेश्वर ने एक सिद्धांत रख दिया। सिद्धांत को विश्वास नहीं है कि आप विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास के सिद्धांत को फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास करते हो कि नहीं। विश्वास का सिद्धांत कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आप बोलोगे और जो आप दिल में मानोगे वही फल आप अपने जीवन में खाओगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरा वचन मनन कर, क्योंकि जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा तेरे मुंह के शब्द बदल जाएंगे। जब मेरा वचन तेरे अंदर जाएगा जिन चीजों की तू प्रतीति करता है वो बदल जाएंगी, जो तस्वीरें तेरे दिल में है वो बदल जाएंगी, और तब जो मेरी इच्छा, जो मेरा वचन है वो तेरे जीवन में पूरा होने लग जाएगा। सो केवल भीख मांग के नहीं होगा। आप सोचो, मैंने उपवास किया 40 दिन का, प्रभु दे दे, प्रभु जी कब देगा, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे, प्रभु दे दे। उसके बाद जब मैं उपवास से बाहर गया तो मैं वही शब्द बोल रहा हूं जो मैं पहले बोलता था, मैं वही गलत बातों की प्रतीति कर रहा हूं जो मैं कर रहा था, मैं वही गलत चीजों पर विश्वास कर रहा हूं। तो क्या होगा? There are so many believers who ask for one thing and expect something else. बहुत सारे विश्वासी हैं जो चंगाई की प्रार्थना करते हैं मगर बीमारी को एक्सपेक्ट करते हैं। कई लोग हैं वो कहेंगे नहीं नहीं हम टेस्ट नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे टेस्ट? हाँ कुछ गलत निकल गया तो। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
सिद्धांत है, नहीं जानते। आयूब को समझो, इसीलिए बुद्धिमान बनना है और परमेश्वर के सिद्धांतों में बेस्ट हो जाओ। आज एक पायलट जब हवा में उड़ाता है डरता नहीं, कहता हो गिर गया, तो उसको पता है गिर ही नहीं सकता। जब तक हर एक मशीन बढ़िया चल रही है, गिरना इम्पॉसिबल है। आप जानते हैं कि यातायात के तरीकों में सबसे सेफ हवाई जहाज का ट्रैवल है।